बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स स्पेस के हवाले से ये हमारा चौथा लेक्चर है। एग्जाम्पल नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। इफ एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस देन शो दैट d1 xy विच इज इक्वल टू 2dxy ओवर 1 प्लस 2dxy। तो हमने प्रूव करना है शो दैट d1 इज अ मैट्रिक d1 is a metric on x। इस तरह से बेशुमार क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब जरा देखिएगा कि अगर यहां 2 है तो यहां भी 2 है। अगर यहां चेंज हो जाता है, मसलन मैं कह देता हूं कि यहां पे यूं बन गया d1xy इज इक्वल 3dxy डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3dxy। अब आप ये देखें कि अगर यहां न्यूमरेटर में 3 लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी ये 3 आएगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कह लें कि जो न्यूमरेटर में था, टोटल न्यूमरेटर में, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। इस तरीके से जो एक नई मीट्रिक डिफाइन होगी जिसको हमने D1 कहा, हमने प्रूव करना है कि ये D1 भी मीट्रिक है। और ये जरूरी नहीं इस यहां 3 ही लिखा हो, यहां कुछ भी आ सकता है। इस 1 की जगह भी कोई नंबर आ सकता है जी, इस 1 की जगह भी कोई नंबर आ सकता है। और अगर मैं इस स्टेटमेंट को जनरलाइज करना चाहूं तो जनरलाइज फॉर्म में देखिएगा ये स्टेटमेंट क्या बनेगी। D1 d1xy mdxy, और इसमें जरूरी नहीं डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करें, आप कोई और नंबर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब मैंने यहां पे n को ऐड कर दिया प्लस mdxy। अब इस तरीके से जो नई मीट्रिक बनी जिसका नाम हमने D1 रखा हुआ है, तो ये D1 भी इसी x के ऊपर मीट्रिक है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें 2 लिखा हुआ है, हम वो करेंगे और उसके बाद हम ये जनरलाइज फॉर्म जो है वो करेंगे। और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आए तो वो आप खुद फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने 2 की जगह पे 3 लिखते जाना है। अगर कोई m लिखा है तो m लिख दे, n है तो n लिख दे। D1 को अगर हमने मीट्रिक प्रूव करना है तो D1 के लिए हमें वो 4 प्रॉपर्टीज को हमने सेटिस्फाई करवाना है। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी ये है कि मीट्रिक यानी D1 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो पहला एक्सियम है हमारा वो है D1xy ग्रेटर इक्वल्स टू 0। इसको प्रूव करने के लिए जो हमें चीज गिवन है वो ये गिवन है कि D ये मीट्रिक है x के ऊपर। अगर ये D मीट्रिक है x के ऊपर तो dxy हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं लिख दूं 2dxy, तो डेफिनेट बात है ये भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। और अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1 प्लस 2dxy के साथ, तब भी ये आंसर हमेशा 0 ग्रेटर इक्वल्स टू 0 रहेगा। रीजन इसकी ये है कि dxy ये वाली चीज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव। सो न्यूमरेटर में पॉजिटिव आ गया, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया डिवाइडेड बाई। अब ये 2dxy ये पॉजिटिव है, इतना पोर्शन पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव में 1 ऐड किया तो ये भी पॉजिटिव रहा। पॉजिटिव का कोशेंट हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसलिए जब ये बन गया 2dxy ओवर 1 प्लस 2dxy, तो यही उस डिफाइन किया हुआ है कि इसी का नाम जो है
वो d1xy है। सो d1xy इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये पहली कंडीशन जो है वो हमारी मीट्रिक स्पेस की पूरी हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है, सेकंड एक्सियम ये है कि अगर dxy 0 के बराबर हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब xy के इक्वल हो जाए। तो हमने सपोज कर लिया कि dxy 0 के बराबर है। लेट अगर dxy 0 के बराबर है d1, तो d1 तो ये डिफाइन किया गया ऊपर स्टेटमेंट के अंदर, वो लिख दे। इसका मतलब ये होगा 2 dxy डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 dxy, ये 0 के बराबर हो गया। डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आप 2 पे डिवाइड कर दें तो d1, तो डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और d चूंकि मीट्रिक है, जब d मीट्रिक है तो लिहाजा मैं इसको लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू y, और रीजन मैं यहां पे लिख देता हूं सिंस d इज मैट्रिक। ये स्टेटमेंट में गिवन है कि d मैट्रिक है, और जब d मैट्रिक है तो और dxy 0 के बराबर तभी पॉसिबल है जब x y के बराबर हो। अब आप इसको रिवर्स कर दें क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। पहली कंडीशन ये लिखें कि अगर x y के बराबर हो जाए तो dxy इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि d मीट्रिक है। अगर ये 0 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 0 रहेगा। इसको 1 प्लस 2 dxy से डिवाइड कर दें तब भी 0 रहेगा। सिंपल वर्ड्स में आप ये बात सुन लें कि जो एरो है उसको रिवर्स कर देना है। डबल इंप्लाइज के इफ एंड ओनली इफ के लिए आपने एरो को डबल कर देना है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन है जो कि सिमेट्रिक की है। M3 की बात करता हूं। dxy हमें पता है ये बराबर है 2dxy डिवाइडेड बाई 1 प्लस dx 2dxy। d चूंकि मीट्रिक है, सिंस d इज मैट्रिक, अगर मैट्रिक है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 dyx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 dyx। जब x था पहले लिखा हुआ था तो ये d1xy था। अब y पहले लिखा गया तो जाहिर बात है कि ये d1y x बन जाएगा। सो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। ये हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी ट्रू है। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है मीट्रिक। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की है। इसको जरा आपने गौर से देखना है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे। स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि डी मैट्रिक है, ये कंफर्म है कि डी इज मैट्रिक। अगर ये मैट्रिक है तो इसमें ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू होगी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। सो हमने इसको लिख दिया dxz लेसर इक्वल dxy प्लस dyz। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई। अब मैं इस 2 के अंदर 1 को ऐड करने लगा हूं। जो येलो कलर में मैं लिख रहा हूं इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, इधर b मैंने 1 ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ 1 ऐड हो चुका है, लेस आर इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट मैं इसका रेसिप्रोकल जो है वो लेने लगा हूं 1 ओवर
1 प्लस 2 डी एक्स जी 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। एक बात याद रखें कि जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो क्वांटिटी ग्रेटर थी अब वो स्मॉलर हो जाएगी। अब ये उल्ट हो जाएगा, लेस आर इक्वल हो जाएगा। 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई ग्रेटर इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। मैं इसी इनइक्वालिटी को चेंज करना चाह रहा हूं, तो मुझे इसको नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। कलर का खास ख्याल रखिएगा, जहां स्टेप चेंज हो रहा है मैं वहां पे कलर यूज कर रहा हूं। ये मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, बाकी सारी क्वांटिटी मैंने वैसे लिखी है। 1 प्लस 2 डी एक्स जी, और इधर b मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो चीज ग्रेटर है वो स्मॉलर हो जाएगी, स्मॉलर ग्रेटर हो जाएगी। अब ये दोबारा इसका रिवर्स हो जाएगा। इसको कलर भी मैं और चेंज करने लगा हूं, इस कलर से देख लें ताकि जो चेंज है वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आनी शुरू हो जाए कि पहले लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये ग्रेटर थी। अब यही जब आपने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड से स्मॉलर हो गई। 1 को मैं दोनों तरफ ऐड करने लगा हूं। जो मैं नया स्टेप किया वो मैंने लिख दिया, ये 1 और ये माइनस स्टार्ट में लिखा 1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स जी इज लेसर इक्वल 1 ऐड किया बोथ साइड, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आई। -1 ओवर 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। अब आपने ये काम करना है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आप इसका एलसीएम ले लें तो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हमारे पास प्रूव हो जाएगा। जब आपने इसका एलसीएम लिया, वन प्लस 2 डी एक्स जी -1 लेसर इक्वल, इसका एलसीएम बना 1 प्लस 2 डी एक्स वाई 2 डी वाई जी। 1 प्लस 2 डी एक्स वाई। अब जो कैलकुलेशन है बिल्कुल अंडर मैट्रिक कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें कैलकुलेशन के अंदर। और ये -1, ये +1, ये -1 कैंसल, ये +1, ये -1 कैंसल। लेफ्ट साइड पे बचा 2 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डी एक्स वाई लेसर इक्वल 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। लेफ्ट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब राइट साइड को हमने थोड़ा सा चेंज करना है। 2 डी एक्स वाई 1 प्लस 2 डी एक्स वाई लेसर इक्वल, इस पहले न्यूमिनेटर को ले, इस न्यूमिनेटर को ले और इस न्यूमिनेटर के ऊपर डिनोमिनेटर को अलग कर दें। 2 डी एक्स वाई ओवर
1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी प्लस, अब ये सेकंड न्यूमरेटर डी वाई जी और इसके नीचे डिनोमिनेटर को पूरे का पूरा लिखते हैं 1 प्लस 2 डी एक्स वाई प्लस 2 डी वाई जी। एक पॉइंट जरा नोट करना है, अब इस पे लास्ट पे जस्ट वो फॉर्म बनाने के लिए ये काम कर रहा हूं। लेफ्ट साइड एज इट इज 2 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डी एक्स वाई लेस आर इक्वल 2 डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई, अब इसका मैं कलर चेंज करने लगा हूं ताकि आपको पता चल जाए। मैंने 1 लिखा प्लस 2 डी एक्स वाई लिखा। मैंने ये वाली क्वांटिटी जो है इसको मैंने नहीं लिखा, अभी एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों किया। प्लस 2 डी वाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 डी वाई जी। अब इसमें ये वाला फैक्टर जो है वो मैंने नहीं लिखा। अब आप जरा गौर फरमाएं तो जो राइट साइड है ये ग्रेटर है, लेफ्ट साइड से ये ग्रेटर और इक्वल है। जब आप इसमें से ये दो डिनोमिनेटर जो है इसको अगर आप छोड़ भी देंगे दो डिनोमिनेटर से तो आंसर मजीद बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं बनेगा। ये जो इनइक्वालिटी है ये डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर ये क्वांटिटीज स्मॉलर होती फिर हो सकता था कि आप डिनोमिनेटर को कम हल्का कर दें तो हो सकता है वो वैल्यू जो है वो बड़ी हो जाए। अब राइट साइड पहले ही बड़ी है, उसमें से अगर आप डिनोमिनेटर को रिमूव भी कर देंगे, डिनोमिनेटर को आप हल्का भी कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, कम कर देंगे, तो राइट साइड पहले से भी बड़ी हो जाएगी। तो इनइक्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। इसलिए हमने पहली क्वांटिटी में से 2 डी वाई जी को छोड़ा और सेकंड में से 2 डी एक्स वाई को छोड़ा। और उसकी रीजन ये है कि मैं जो न्यूमरेटर में था उसी को ही डिनोमिनेटर में रखना चाह रहा हूं। इधर न्यूमरेटर में था 2 डी वाई जी, तो वही 2 डी वाई जी को हमने डिनोमिनेटर में रखा और जो बाकी था उसको हमने छोड़ दिया। अब अगर देखें अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन जो हमें मीट्रिक गिवन है ये D1 एक्स जी है, सॉरी यहां पे y है, यहां z आना चाहिए जी, ये टोटल z आना चाहिए यहां पे। ये करेक्शन कर लें पूरे क्वेश्चन में, जहां पे y है उसकी जगह पे आप z कर लें। लेस आर इक्वल ये D1 XY बना प्लस ये D1 YZ बन गया। तो अब आप ये देखें क्या ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव नहीं हो चुकी? D1 की ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव हो चुकी है। since all the axiom of a metric are satisfied, so given D1 is a metric। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो इसी टेक्निक को यूज करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 4 है, इफ D is a metric on X then show that D1 XY equals to 3DXY over 1 plus 3DXY is also a metric on X। तो आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पे 2 लिखा हुआ था वहां पे अब ये 3 आ चुका है। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 5 में अगर आप देखें तो D का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। तो ये वाला क्वेश्चन भी उसी टेक्निक से सॉल्व किया जा सकता है जो अभी हमने इससे ऊपर सॉल्व किया है। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखें तो यहाँ पे 2 है, ये D का कोफिशिएंट 2 और यहाँ भी 2 ही है, सेम कोफिशिएंट आ रहा है।
लेकिन जो स्टार्ट में 1 लिखा हुआ था अब वहां पे ये 9 आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो एग्जांपल नंबर 7 के अंदर है। एग्जांपल नंबर 7 में देखें तो d का कोफिशिएंट जो है वो m है, वही m नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो 1 था उस 1 की जगह पे कोई और नंबर n जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ n की जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल नंबर 7 को प्रूव करेंगे, तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म हो जाएगी इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच।